बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और हर बीमारी, हर दुख, हर परेशानी से आपको बचाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको 3 चीज़ें बनाना सिखाएंगे और 3 चीज़ें वो कौन सी हैं? 3 चीज़ों में तो एक तो हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बफलो सॉस, जो कि जिसकी बहुत फरमाइशें थी और उससे हम बहुत सारी और चीज़ें बना सकते हैं। तो आज बफलो सॉस से हम बनाएंगे फ्राइड चिकन विंग्स बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे बेक स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाए, बहुत ही अमेजिंग। आपने देखा इस पूरे वीक हमने तकरीबन कल भी आप मेरा ख्याल है कोई नूडल्स हैं वैसे कहीं ना, तो क्या होंगे वो आप ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही अच्छी सी बेक स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाए बनेगी, बफलो सॉस बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्राइड बफलो विंग्स। इसी सॉस के साथ हम बनाएंगे, मैं सॉस बनाऊँगी। सॉस बनाने के बाद हम अपने चिकन विंग्स को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारे पास आज फ़िलिप्स मौजूद है। फ़िलिप्स में आज हम क्या करेंगे, फ़िलिप्स की बहुत सारे आप देखते हैं होम अप्लाइंसेस जितने भी हैं हमारे बहुत काम आते हैं। और आपने देखा था कि फ़िलिप्स का जो मीट मिक्सर जिन लोगों ने भी ले लिया होगा उनका बकरीद के गोश्त का कीमा तो बहुत ही अच्छा निकला होगा, साफ़ सुथरा निकला होगा, आसानी के साथ निकल आया होगा। और आप रहना चाहते हैं बहुत अच्छा और हेल्दी रहना चाहते हैं और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो फ़िलिप्स का एयर फ्रायर लेकर आइए, जिसमें आप चीज़ें बनाएं। तो उससे क्या होता है कि आप ऑयल फ्री चीज़ें बना रहे हो इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है कि इसमें एक टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें आप बेकिंग करें, ग्रिलिंग करें, इसके अलावा कुकिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ आप इससे बनाते हैं तो बहुत अच्छी ऊपर से इसका कलर भी आ जाता है, अंदर से पूरी वो पक भी जाती है। वो मैंने काफ़ी दफ़ा आपके सामने बनाई है। आज हम इसमें बनाएंगे शामी कबाब। आपका दिल चाह रहा है शामी कबाब खाने को और आप ये भी चाहते हैं कि ऑयल फ्री हो, तो बेहतरीन इसके अंदर शामी कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। और आपको पता है कि एयर फ्रायर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जैसे हम कढ़ाई में बनाते हैं बहुत सारे हम फ्राइज़ बनाते हैं, तो इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है कि इसमें आप 1.5 लीटर जो है आराम से बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त में आप 2 से 3 टिक्का बना सकते हैं, फ़िश बना सकते हैं, तमाम चीज़ें बना सकते हैं। और ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप दराज.पी के या आप फिर आप कैफोर पे आप आसानी के साथ मिल जाएगा। और जब आप ये लेने जाएंगे तो आप यकीन करें कि इसके साथ फ़िलिप्स की कोई भी आप चीज़ लेने जाएंगे तो उसके साथ आपको एक फ्री एक बैग मिलेगा, जिसके अंदर आप एयर चीज़ें जो है वो आराम से रख सकते हैं। पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसमें गर्म चीज़ें आपकी गर्म रहेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाइए और क्योंकि उनकी प्रमोशन है इसलिए ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले बनाएंगे बफलो सॉस। अब बफलो सॉस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम अपने विंग्स जो हैं इसमें मैरिनेट करके रख सकें। इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ और साथ ही इसको हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना इसकी। और चलें जी, हम चीज़ें ले लेते हैं, स्पून ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, इसमें हम बफलो सॉस में, अब आप लिख लीजिएगा ये इंग्रेडिएंट क्योंकि इसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते रहेंगे, आप फिर देखिएगा। 1/2 कप जाएगा इसमें बटर, ठीक है। तो ये मैं बटर पूरा डाल लेती हूँ इसमें। ये 1/2 कप इसके अंदर बटर चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वुस्टरशायर सॉस, ये चला गया। तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको कुक करना है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर जाएगा, यानी खुश्क लहसुन जो होता है, लहसुन का पाउडर, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वाइट पेपर पाउडर भी हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, तो इसलिए मैं 1 और ये 2 टीस्पून इसके अंदर डाल दूँगी। पेपरिका पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा ब्राइट आएगा, तो मैं इसमें 1 टीस्पून भर के शामिल करें। ये गया इसमें पेपरिका पाउडर। अब बारी आती है इसमें हम केचप शामिल करेंगे, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून। मुझे अंदाज़ा है कि ये 2 टेबलस्पून से ज़्यादा हरगिज़ नहीं हुआ होगा। ये क्या, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिली सॉस या हॉट सॉस जो है इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 कप, लेकिन ये मेरे पास कम है
और ये मैंने पहले से निकाल लिया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लज्जत का भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिली सॉस। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून डाल देती हूँ। ठीक है, लज्जत का आपको पता है कि नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रांड है ये। इसकी बहुत अच्छी इसकी खानों की लज्जत को बढ़ाता है, खुशबू आ जाती है खानों में बहुत अच्छी सी। फिर दूसरी बात ये है कि आपको आसानी के साथ मिल जाता है, यूके, यूएसए और जर्मनी में भी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको मैं कुक होने के लिए रख देती हूँ। इसको हम इतनी देर के लिए कुक करेंगे कि ये जो आप चीज़ें जितनी भी हैं इसके अंदर मिक्स हो जाए, बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सॉस के साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से विंग्स। तो देखना मत भूलिएगा हमारा प्रोग्राम, और वापस जल्दी से आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बफलो सॉस। बफलो सॉस के इंग्रेडिएंट आपने देख लिए, एक इंग्रेडिएंट इसमें रह गया था, हमने सिरका शामिल करना था। तो लज्जत हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम यही वाला सिरका यूज़ करेंगे। ये जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। अब इसको हम इतना थिक करेंगे कि हल्की सी एक सॉस जैसी इसकी थिकनेस आ जाए, और फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये ब्रेक टाइम अच्छा खासा, ये देखें, क्योंकि जैसे हम इसको रखेंगे ना ठंडा करने के लिए तो खासा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये तमाम सॉस आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आसान से इंग्रेडिएंट है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब इसका चूल्हा हम कर देते हैं बंद। ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें अपने विंग्स जो हैं इसमें मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करके आप ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बेहतरीन है, नहीं तो आप फौरी तौर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी हमारी जो मेन रेसिपी है उसकी तरफ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई के इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। पहले तो ये आ गया पैन। हाफ अ कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये रहा, इसमें जाएगा ऑयल। ये गया हाफ अ कप ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की इसमें प्याज, चॉप करके हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, मैंने पहले से चॉप कर ली, बड़ी प्याज है। ठीक है, ये देखिए जी, ये प्याज ये चली गई इसके अंदर, और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतना कि जैसे कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस तरह की कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो इससे प्याज को आपने डार्क कलर नहीं देना, उसका कच्चापन आपने दूर करना, यानी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेकिन लहसुन हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे, तो लहसुन हम इसमें पहले डालें। क्रश किया हुआ लहसुन मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा हमारे पास कीमा है, गाय का कीमा है हमारे पास, यानी बीफ का कीमा है, हाफ़ kg बीफ का कीमा है। इसके अलावा हम सॉसेजेस, ये देखिए जी, ये सॉसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, जो हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, इससे क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाएगा। आपकी किसी भी चीज़ में आप डालते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये है। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन एक काम करेंगे, जैसे आज हमने बफलो सॉस बनाया है तो पिज़्ज़ा सॉस भी आपको किसी दिन बनाना सिखा देंगे। ये तकरीबन 1 कप मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा कुटी हुई हम इसमें लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। और इस्मत हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्मत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई इस्मत, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, सब ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई गोश्त वाली? जी 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 बिल्कुल सॉल्व हो गई। मैंने आपका थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया है, जैसे आपने बताया था। अच्छा, तो मैंने ठीक है। वही तरकीब आजमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं 100% नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी 80 to नहीं नहीं, 85%। बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं चलें, गुड। आपसे यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि मतलब इतना मुझे सुकून हो गया ना जब से आपने वो रेसिपी बताई है, वरना मेरे लिए गोश्त पकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अच्छा, चलें जी, बिल्कुल जनाब, और बनाइएगा। मुझे ना आप कोई बहुत अच्छी सी स्टेक की रेसिपी बताएं, और उसके साथ 1000 आइलैंड ड्रेसिंग होती है ना, वो जी बताएं जी, जरा।
चले ठीक है, कोई बात नहीं। पता है मेरा बड़ा दिल चाहता है कभी सारी खाली सॉसेस बनाना सिखाऊं, लेकिन क्या करें कि हमें कोई हाँ मेन डिश भी जी रखनी जी, पड़ती है। कोई और ऐसा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम रखें जिसमें आप खाली अच्छे से जो सॉस जितने जो होते हैं, ब्राउन सॉस और अच्छा अच्छा चले ठीक है ये इस ठीक तरह है, जितने ब्राउन भी जो सॉस भी की रेसिपी तो सॉसेज एक आ होते हैं रही जो है हमारी। स्टेक पे भी डलते हैं, वो सब सिखाएं। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर बताएंगे आपको। पहले ये बताइए आपको हमारा थाली वीक कैसा लगा? कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच इस्मत, कॉल करने का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये गया लहसुन, ठीक है ना, लहसुन जल्दी हो जाता है तो इसको मैंने थोड़ा सा लेट डाला है। हल्का सा हम इसको सौते करेंगे, इसमें भी सिर्फ इसको इतना कुक करेंगे कि इसका कच्चापन दूर है। फिर इसके बाद बारी आती है, हम इसमें शामिल करेंगे कीमा, जो मेरे पास यहाँ रखा है। हाफ़ kg गाय का कीमा है मेरे पास और ये खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, और बाकी इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। चलो जी, ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें ये कीमा। ठीक है, कीमा चला गया। थोड़ा सा इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, आंच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। लेकिन चीज़ें डालने के बाद भी बहुत आराम से मिक्स हो जाता है, आप लोग को परेशान मत होइएगा। ये क्या, और ये सॉसेज का जो मैंने एक थोड़ा सा छोटे छोटे काट लिए हैं, ये भी हम साथ डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाए। सॉसेजेस बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रेकफास्ट की एक डिश हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें भी उसका इस्तेमाल करेंगे। और ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग उसको ऐसे ही हल्का सा ग्रिल करके खा लेते हैं, कुछ चीज़ों में डाल के बनाते हैं, ऑमलेट बनता है इससे, बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है जी। तो ये गया, इसमें ये सॉसेजेस, बारीक कटे हुए सॉसेजेस ये चले गए। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें, इसके बाद हम डालेंगे ये पिज़्ज़ा सॉस, 1 कप पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करें। अब वैसे तो नमक सॉस के अंदर मौजूद था, लेकिन थोड़ा सा हमें डालना होगा। ये गया इसमें नमक, सॉसेजेस में भी नमक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। इसके बाद हम डालेंगे मिक्स इटालियन हर्ब जो होते हैं वो डालेंगे हम इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून पूरा डाल देते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्ची भी अभी शामिल करते हैं, ज़रा मिक्स कर लें इसको। कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है ना। पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखा दूँगी मैं, कहती हूँ जैसे हमारे नॉर्मली हम लोग घरों में टमाटरों को बॉईल करते हैं, थोड़ा सा केचप चिली गार्लिक मिला के आप बनाइए। टमाटो प्यूरी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी ना। वैसे तो बहुत दफ़ा मैं रिपीट करती रही हूँ, लेकिन बार फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी दोबारा बताएं, तो फिर बना के ही दिखा देंगे। ये गए इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अब मैं इसको ज़रा सा हटा दूँ चीज़ों को, फिर मैं बाकी इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ कि हम और क्या क्या यूज़ करें इसमें। सॉस भी ठंडा हो जाएगा तो हम अपना विंग्स जो हैं उनको हम वो करेंगे, मैरिनेट करेंगे। ये हो गया। साथ ही अब शामिल करेंगे हम इसमें ये टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर चॉप किए हुए, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। बॉईल करने से ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आप कच्चे भी डालेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है। और अब मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, पानी शामिल करूँगी। 1/2 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये क्या पानी, और इसको हम कवर कर देंगे। सही है जी, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। इसी में ये टमाटर थोड़े से हैं कच्चे आपको लग रहे होंगे, ये गल जाएंगे। चलें इसको कवर कर दें। इसके बाद ये मेरे पास पूरा एक बड़ा जो पैकेट था स्पैगेटी का, इसको मैंने बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही ये कीमा पक जाएगा, एक सेकंड इसको भी हटा लेते हैं। जब ये कीमा पकेगा तो इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी, ठीक है, शामिल कर देंगे। थोड़ा सा आप अपने घर में इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आइएगा। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो 1/2 कप हम इसमें ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे और 3 अदद अंडे हम इसमें फेंट के शामिल करेंगे। क्रीम चीज़ डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे ये आपको बताएंगे हम ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ इसी सॉस के साथ, ठीक है जी। ये देखिए बेहतरीन, मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये कीमा जो है ये बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, ठीक है ना, ये ज़बरदस्त सा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये मेरे पास जो रखे हुए हैं ये सारे स्पैगेटी बॉयल हुए हुए, ये इसमें डालूँगी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 अदद अंडे इसमें डालेंगे। ये मेरे पास जब ये ठंडा हो जाएगा जब डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम चीज़ मेरे पास नहीं थी, ये मैंने इसमें ये डाल दी। दूसरी चेडर चीज़ आप इसमें डाल दीजिए। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलो ये मिक्स हो जाएगी, खुद ही गर्म अपना होगा ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसी तरह से अंदर तक बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। और चूल्हा मैं करती हूँ बंद और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाऊँ और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डाल दी है लेकिन मैं अभी नहीं कर रही इसको मिक्स ना, थोड़ा सा नीचे का पोर्शन ठंडा हो जाएगा, वरना क्या होगा कि अंडे डालूंगी तो फ़ौरन पक जाएंगे। चले जी, एक काम करते हैं, हम एयर फ्रायर में पहले ऐसा करते हैं कि कबाब रख देते हैं। शामी कबाब हमारे पास मौजूद हैं और आप रहना चाहते हैं हेल्दी, आप एक वक्त में से बहुत सारे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 2 और ये 3 रख रही हूँ, ठीक है। इसको 180 डिग्री पे हमने सेट कर लिया है और इसको स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, ये स्टार्ट हो गया, ये हो जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कितनी अच्छी शक्ल के हुए। और अब अच्छा, यहाँ पर मैंने बटर मिल्क शामिल किया। बटर मिल्क मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 1 कप नॉर्मल दूध है तो उसमें आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस या 1 टेबलस्पून विनेगर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। ये मैंने शामिल कर दिया इसमें तकरीबन ½ कप। इसके अलावा हमने इसमें जो बफलो सॉस बनाया था वो डाला। अब मैं इसमें डालूँगी ये मैदा, तकरीबन 3/4 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे 3/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, ठीक है। डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे पास बटर मिल्क रखा हुआ है, हम वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको मैं रख दूँगी, सही है, बेहतरीन। इतनी कि हल्की सी इस पर कोटिंग होना चाहिए। मैं दूसरे इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि आपको नीट लगे ये, सही है जी। और अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक टाइम आएगा तो उससे मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। ये हल्की सी कोटिंग आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं होना चाहिए, वरना मोटी कोटिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती। चलें जी, ये हो गया। इसको हम अभी थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं और बटर मिल्क आपको चेक करा देते हैं। चलें जी, ये देख लीजिए, बटर मिल्क यहाँ पर रखा है। तकरीबन मेरे पास 1 कप दूध था, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर शामिल किया है, ठीक है। देखिए इस तरह से हो जाएगा, जैसे लगेगा जैसे पतला दही है ये इसमें शामिल कीजिएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप जो भी चीज़ बनाते हैं चिकन की वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार हो जाती है। चलिए जी, जल्दी से हम इस रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन चाहिए, सही है। स्प्रिंग अनियन और नाइफ़ थोड़ी सी हमें चाहिए कि इसमें स्प्रिंग अनियन, ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा शिमला मिर्च, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। शिमला मिर्च हमने कितनी ली, 1 शिमला मिर्च ले लीजिएगा आप। ठीक है जी, ये हो गया, ये गई इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, इसमें डाल देते हैं, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ये चलेगी। अब इसको मिक्स करना है। अभी भी ये बहुत गर्म है क्योंकि मैं अंडे डालूंगी तो क्या होगा कि एकदम से ही मिक्स हो जाएगा ना। वाह, कितनी अच्छी सी इसकी आपकी शक्ल आप देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं कि मैं फ़ॉक ले लेती हूँ, फ़ॉक से ज़रा आसान हो जाएगा। और ये डिश मेरे पास मौजूद है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं अंडे शामिल करूँगी इसके अंदर ना। वाह, ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है ये। यूँ ही खाने में बहुत आपको मज़े का लगेगा, लेकिन क्योंकि स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाए है तो उसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा। चलो जी, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ, अंडे इसमें शामिल कर ही देती हूँ। ये है मेरे पास 3 अदद अंडे, तो सिर्फ हमने हल्का सा मिक्स करना है। चलो जी, ये गए इसमें 3 अदद अंडे। जल्दी से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि पके नहीं, लेकिन आप अपने घर में काइंडली ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप कीजिएगा, सही है। ये ऑलमोस्ट हो गया है। चलो जी, इसको हटाते हैं और अब हम इस पायरेक्स की डिश पे इसको डालते हैं, बिस्मिल्लाह करके।
ये खासा है, इस पर मुझे लग रहा है ज़्यादा ही रहेगा इसमें ना। आराम आराम से डालिए ताकि ये गिरे ना। फिर खाली आ जाएगा इसमें पूरा, आ जाएगा। बिस्मिल्लाह करके हम इसे पूरा डाल देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया इस पर। और अब हम क्या करेंगे अभी बताते हैं आपको। यहाँ ऑयल भी गर्म हो रहा है, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों मिक्स है। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। आप खाली वो भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, आप खाली मोज़रेला भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ब्रेक आ रहा है तो, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अच्छा थोड़ा सा इसमें ये ब्रेड क्रम्स पहले हम डालेंगे। वैसे आप अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। ये गए, इससे अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाती है। ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें, नहीं सॉरी ये डालेंगे, ठीक है, चीज़। बस ब्रेक अभी ले लेते हैं। ये डाल के ना मैं एक दफ़ा बता दूँ, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं एक काम ये करूँगी कि मैं विंग्स को फ्राई करना शुरू करूँगी। आप जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे विंग्स जो है ना ऑलमोस्ट तैयारी पे होंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। और ये टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऊपर डालेंगे, इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। साथ ही ये मेरे पास पेपरोनी है, ठीक है ना। तो पेपरोनी मैं आपको बताती जाती हूँ कि किस तरह से हमें लगानी है, सही है जी। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने क्या कहता है विंग्स जो थे वो मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए। और इसके अलावा हमने स्पैगेटी पाई जो थी, बहुत ही शानदार, ये बड़ी पार्टी डिश है, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट है, डेफिनेटली आपके घर में होंगे। उसकी शक्ल ऑलमोस्ट आ गई है, मैं ख्याल 2 मिनट में और रखूँगी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। साथ ही ये विंग्स भी हो रहे हैं फ्राई, वैसे हो जाएंगे, इनको भी निकालेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि फ़िलिप्स के एयर फ्रायर के अंदर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब जो है ना यहाँ पे फ्राई होने के लिए रखे। इससे बनने वाली हर चीज़ जो आप इसको बेक करते हैं, ग्रिल करते हैं, फ्राई करते हैं, जो भी करते हैं, कुक करते हैं, वो बहुत अच्छी अंदर तक कुक हो जाती है। उसका कलर अच्छा मेंटेन रहता है और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अंदर तक पक जाती है। सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी यही है। और ये दराज.pk पे बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगी, आप जाइए। इसके अलावा इनकी प्रमोशन चल रही है, जहाँ पर के आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा इसके साथ एक फ्री बैग मिलेगा, जिसमें आप अपने खाने को बहुत हिफाजत से रख सकते हैं, आप अगर कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त से ये हो रहे हैं। और मुस्कान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुस्कान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम आपकी शो में कॉल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हैं? चले खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। जी, क्या कहेंगी? आंटी मुझे आपसे एक वो फरमाइश करनी थी कि मुझे केक बनाना सिखा दें आप। स्टेक्स बनाना सिखा दें? चले इंशाल्लाह ताला। वैसे तो मैंने स्टेक बहुत बनाई है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह और बनाना सिखाएंगे। आप ये बताइए आपको हमारा थाली वीक कैसा लगा? तो आपको शो बहुत अच्छा लगता है, मैं और मेरी मम्मा रोज़ आपको शो देखती हैं। नहीं, शो खाली देखते हैं, कुछ चीज़ें भी बनाते हैं, ये बताइए पहले। और अभी जो आप चीज़ बना रही हैं ये भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त से विंग्स हैं, आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से आपको खुश रखे। आमीन आमीन जनाब। आप तमाम लोगों की दुआएं हैं जिनसे हम बहुत खुश रहते हैं, और डेफिनेटली आप लोग जब दुआ करते हैं हमारी तमाम चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो जी, ये क्रिस्पी फ्राइड बफलो विंग्स जो हैं, अब सॉस जो है वो मैंने साथ साथ सर्व भी कर दिया है। ये सॉस जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है, ये आप बहुत ही आराम से 1.5 kg अगर आपके पास विंग्स हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छा सॉस बनाना है आपको, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी बनाएं इसको थोड़ा सा आपने गर्म करना है। आप अगर गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मक्खन होता है ना, तो मक्खन ये जो जम जाता है। थोड़ा सा आप इसको गर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो दिल चाहे भाई आप इससे बनाइएगा, ठीक है जी। हमने यहाँ पे विंग्स बनाए बेहतरीन से, तकरीबन हो गए हैं ये, और मैंने आपको बता भी दी है कि उसकी रेसिपी बटर मिल्क की, ठीक है।
तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई। नहीं समझ में आई तो आप पेज पे जाइएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने किसी भी रेसिपी में ये देखा है कि वहाँ पर लिखा हुआ बटर मिल्क, तो बटर मिल्क हम बेकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अच्छा केक सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको बनाना है तो आपने लेना है दूध आप वो वाला लेंगे, यानी जो आप नॉर्मल दूध आता है वो वाला लीजिएगा, टेट्रा पैक की पैकिंग वाला मत लीजिएगा। उसको जैसे कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा 1% ज़्यादा हो तो आप उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर या 1 टेबलस्पून आपने इसमें लेमन जूस शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि हल्की सी थिकनेस उसके अंदर आ जाएगी। फिर जो भी चीज़ आप उससे बनाते हैं बहुत अच्छी सॉफ्ट और जूसी बनती है। ठीक है, तो ज़रूर बनाइएगा और आज की रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये थोड़े से विंग्स रह गए हैं और साथ ही हमारे शामी कबाब भी हो रहे हैं ना। अच्छा, बस अब मैं निकालने जा रही हूँ अपनी स्पैगेटी पाई को, जो हो चुकी है। सिर्फ उसको हमें हल्का सा कलर देना था। और अंडा चूँकि उसके अंदर था तो अंडा जो है वो बहुत अच्छा उसमें सेट हो गया होगा। बिस्मिल्लाह, वाह, ये देखिए जी, ज़बरदस्त। पेपरोनी आपको अगर नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन पेपरोनी से तो ये दिखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप किसी चीज़ में पेपरोनी डालते हैं उसको फिर बेक करने के लिए जाते हैं तो काइंडली उसको थोड़ा कम कीजिएगा। आप ये देख रहे हैं कि किनारे से ये थोड़ा सा एक तो क्रिस्पी ज़रा हो गई, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा टेढ़ी सी हो जाती है, अपने शेप उसमें नहीं रहती है, जैसे राउंड शेप में ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ तमाम चीज़ें कुक हैं, पेपरोनी भी कुक हुई भी होती है। सिर्फ इतना कि आपने इसको हल्का सा कलर देना है। ये देखें बहुत अच्छा मेल्ट हो गया है, ज़बरदस्त सा। और अंडा आपको पता है कि बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो अंडा इसके अंदर जाके कुक हो गया। अब आप इसके पीसेस निकालिएगा और फिर इंजॉय कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। ठीक है जी, और ज़बरदस्त कॉल है, चले। अच्छा, जरीना है कराची से, उनसे कॉल बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं समीना? आप बिल्कुल कैसे हो? ठीक ठाक और बहुत मज़े में जी। और आप बताइए। आप अच्छा खाना पकाती है। अच्छा आज खाना क्या बनाया आज आपने? है, आपने देखा नहीं? फ्राई बनाई? मैंने आज बनाए हैं बफलो सॉस बनाए हैं, इसके अलावा स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई बनाई है, और इसके अलावा हमने विंग्स बनाए हैं। अच्छा, विंग्स बनाई है। जी। अच्छा। माशाल्लाह, आपका वो लो थाली विंग भी बहुत अच्छा था। अच्छा था, आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा। कभी गुजराती विंग भी कर रही है ना? गुजरात चल चले। गुजराती है ना? अच्छा, आप लोग गुजराती हैं। चलें, इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। और समीना जी, वो एक बात कहनी थी कि वो मैंने है ना 2 माह पहले लाइवली वीकेंड में वो वाउचर जीता था 365 का। ठीक है। तो अपने किरण के प्रोग्राम में। अच्छा, तो अभी तक वो मिला ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। नहीं देंगे क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका। नहीं भाई क्यों नहीं है? आप ऐसा करें, आप कंट्रोल रूम में बात कर लीजिए, आपको बात का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये देखें जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त है ये देख रहे हैं आप, ये फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ। आप एक जल्दी से ब्रेक पे जाइए, वहाँ रेसिपी देखिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो आप मुझसे पूछिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। फ्राइड बफलो विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, पेपरिका सॉस 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 3/4 चाय का चमचा, बटर मिल्क 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स में तेल के अलावा तमाम अज्जा शामिल करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इन्हें इतना फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए, फिर इन्हें निकाल कर सर्व करें। बेक्ड स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, सॉसेजेस बारीक 3/4 कप, उबली स्पैगेटी 3/4 पैकेट, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 3/4 कप, चेडर चीज़ 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद बड़ी,
कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, उबले कटे टमाटर 1 कप, इटालियन हर्ब 1.5 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पेपरोनी हस्बे ज़रूरत, कटी शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके कुटा लहसुन और बड़ी बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। अब गाय का कीमा, नमक, कुटी काली मिर्च, उबले कटे टमाटर और पिज़्ज़ा सॉस शामिल करके अच्छी तरह भून लें। फिर पानी डालकर कीमा गलाएं और भूनकर इटालियन हर्ब और क्रीम चीज़ मिक्स कर दें। अब उबली स्पैगेटी में कीमा, सॉसेजेस, अंडे, ब्रेड क्रम्स और हरी प्याज मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक पैन में डालकर प्रेस कर लें। फिर ऊपर चीज़ डालकर फैला दें, साथ ही पेपरोनी और कटी शिमला मिर्च से गार्निश कर लें। उसके बाद गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए और स्पैगेटी सेट हो जाए। अब इसे निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। बफलो सॉस अज्जा: मक्खन आधा कप, हॉट सॉस 3 चौथाई कप, केचप 2 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, वुस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिलाकर इतनी देर पकाएं कि मक्खन पिघल जाए। एक उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें, फिर ठंडा करके इस्तेमाल करें। फ्राइड बफलो विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, हॉट सॉस 6 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 3 चौथाई चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, पेपरिका सॉस 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 3 चौथाई चाय का चमचा, बटर मिल्क 3 चौथाई कप, मैदा 3 चौथाई कप, बेकिंग पाउडर 3 चौथाई चाय का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स में तेल के अलावा तमाम अज्जा शामिल करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इन्हें इतना फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए, फिर इन्हें निकाल कर सर्व करें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। तमाम चीज़ें तो टेबल पे चली गई। मैंने कहा एयर फ्राई में जो हमारे शामी कबाब हैं हम वो चेक कर लेते हैं। वाह, अब आप देखें इसका ये देखिए, ये मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आ गया है, ठीक है ना। ये देखें, ये बिल्कुल अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने घर में ज़रूर लेकर आइए और बनाइए ये चीज़ें, ठीक है ना। इसको बंद कर देते हैं और ये यहाँ हम सर्व करते हैं। इसको मैं निकाल देती हूँ। चलें, ये हो गया और ये हमारी रेसिपी जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। तो आई एम श्योर कि आज का मेन्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी यकीनी तौर पे। कबाब आप देखें कि फ़िलिप्स के एयर फ्राई में हमने बनाए कि जो कि बहुत ही इसकी कैपेसिटी है। आप देखें इसमें मैंने 3 बनाए, लेकिन आप इसमें 7-8 भी एक साथ बना सकते हैं। और आप एक टाइम का वो रखिएगा, 180 डिग्री पे आपने रखना है और 15 मिनट में ये बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, लेकिन ये कि ये कलर बिल्कुल मुनासिब है। अब आप इससे बर्गर बनाएं, इससे शामी कबाब के आप सैंडविचेस बनाएं, जो आप इसको बनाएं या वैसे आप वैसे ही खाना चाहते हैं सैलेड के साथ, तभी भी आपको बहुत मज़ा देंगे। बफलो चिकन विंग्स जो है ये हमने स्किन वाले बनाए थे और आप देखिए बफलो सॉस मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आपके सामने ही बनाया था। काइंडली जब भी आप इसको बनाएं स्लाइटली इसको हीट अप कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बेस जो है बटर का है, यानी मक्खन का हमने बनाया। और ये रेसिपी बहुत शानदार है। आपकी टेबल जो है माशाल्लाह से पूरी सज गई। तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, लेकिन कल क्या बनाएंगे? कल हम बनाएंगे सिजलिंग रेड मंचूरियन बनाएंगे, शेज़वान एग फ्राइड राइस बनाएंगे, इसके अलावा स्पाइसी चिकन नूडल सूप बनाएंगे। और सूप की अब बारी आने वाली है इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्या है कि सूप वैसे भी पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है, एक अच्छी फिलिंग हो जाती है। तो उसके बाद बाकी जो मेन मील होता है वो आप थोड़ा सा कम लेते हैं। तो सूप इंशाल्लाह ताला और भी हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और इसको आप देखेंगे हम मसाला के ऊपर, और आप देखते हैं कि हमारी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रेसिपी में कहीं थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही तो काइंडली आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे लज़्ज़त के पेज पे आप डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आपको हम देंगे। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।